हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स कार्यपत्रक नंबर हमारे ये 62 है, जो कि 6 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी के कुछ सवाल। ठीक है, ऊंचाई दूरी के जो सवाल हैं उनको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, इस कार्यपत्रक में सीखेंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दिया गया है। उन्नयन कोण अवनयन कोण क्या होता है इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण, किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर जमीन से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ वस्तु है और हम इस पॉइंट सी से देख रहे हैं, तो ये जमीन है, जमीन के साथ एक जो कोण बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक कोण, वस्तु का प्रारंभिक कोण नीचे की ओर बनता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे हम ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं कहीं पे, ठीक ना, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ एक कोण बनेगा, उस कोण को क्या कहा जाएगा, अवनमन कोण कहा जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं कि ऊंचाई दूरी के प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर पहला क्या बोला है, एक सर्कस कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये रस्सी है 20 मीटर की, इस पर चढ़ रहा है और एक ऊर्ध्वाधर पोल मतलब स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर पोल, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा हुआ, एक ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, पोल है के शीर्ष से, यहाँ से टॉप से, शीर्ष से जमीन पर बंधी हुई रस्सी है, ये रस्सी जमीन पर बंधी हुई है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस खंभे की, इस पोल की ऊंचाई निकालनी है हमको यदि रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। ये रस्सी जमीन से कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका हमको खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई। समझ में आ गया। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस खंभे का जो ऊंचाई है वो है x मीटर। ठीक है, x मीटर, AB x मीटर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ज़्यादातर यूज हम लोग 3 का ही करते हैं, किसका, साइन का, कॉस का और तीसरा टैन का। ठीक है, इन्हीं तीनों में ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न हैं वो हो जाते हैं। ठीक ना, तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। चलिए, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टैन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे किस रेशियो को हम लें, साइन थीटा लें, कॉस थीटा लें या टैन थीटा लें, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये तीनों पता होने चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे दो में से कोई एक चीज़ दिया गया हो उसी को हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, कर्ण दिया है ना, कर्ण हमको दिया गया है इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, और लंब हमको निकालना है, ये लंब है, AB लंब है, BC आधार है, कर्ण दिया है, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, साइन थीटा का संबंध है। समझ में आया। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे इसमें। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन 30 है ना, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब AB और बाई AC, कर्ण AC। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया साइन 30 इक्वल टू AB बाई AC, और AB कितना है, x हम माने हैं, यहाँ पे इसको x लिए हैं, और AC है 20, तो ये हो गया। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, जमीन पर एक बिंदु से, जमीन पर कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं C है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है, टावर है, ठीक है, इसका शीर्ष बिंदु A है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश का है। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, जो मीनार के पैर से, मीनार का पैर ये हुआ, इसके पैर से 30 मीटर है, ये बिंदु 30 मीटर की दूरी है मीनार के पैर से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है।
ठीक है। अब इस टावर की लंबाई हमको निकालनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितना ऊंचा होगा ये। अब यहाँ पे देखिए, ये कोण दिया गया है, यहाँ पे अब आधार दिया है ना, और हमको लंब निकालना है। तो आधार और लंब में क्या संबंध होता है? आधार और लंब के संबंध को कौन सा अनुपात दिखाता है? तो वो होता है tan। समझ में आया? tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे निकालना है और आधार हमको दिया है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो AB/AC कितना हो गया? AB/AC इक्वल टू tan 30, मतलब लंब AB/BC, ठीक है, tan 30। और AB को हमने माना है x, यहाँ पे जो टावर की लंबाई है, ऊंचाई, उसको x मान लिया है। तो x/BC दिया गया है 30, और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। समझ में आ गया? फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से तीसरा प्रश्न भी देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, तीसरे उदाहरण में, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे एक मीनार, उदाहरण नंबर 3, एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है, ठीक है। ये मीनार है, ये जमीन पर ऊर्ध्वाधरता लंबवत खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से, जो मीनार के पैर से 20 मीटर दूर है, जमीन पर कोई बिंदु C है, उसके मीनार के पैर से कितनी मीटर दूर पर है? 20 मीटर दूर पर है। समझ में आ गया? शीर्ष मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। ये मीनार का शीर्ष है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये हमको निकालना है, AB निकालना है, AB। तो इसको मान लिया जाए क्या? X, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या 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 है? एंगल दिया है 60 डिग्री, आधार हमको दिया है, लंब नहीं दिया है, मतलब लंब निकालना है। तो अगर हम लोग साइन थीटा लगाते हैं तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, तो ये दोनों अननोन है, मतलब दोनों का जानकारी नहीं कि क्या है। तो ऐसा रेशियो लेना है, ऐसा अनुपात लेना है ताकि जिसमें से एक हमको पता हो, ठीक ना। तो अगर हम tan 60 लेते हैं तो लंब मतलब x AB और बटे BC हो जाएगा। तो यहाँ पे जो BC है वो हमको पता है, तो यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, हल किया इसको, मीनार की ऊंचाई मान लिया है x मीटर, इसको x मीटर। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AB बटे BC, ये AB ये BC बराबर tan 60, ये हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। फिर AB का वैल्यू x हम माने हैं तो x रख दिए, और BC कितना है? 20, तो यहाँ पे इसको रख दिए। फिर उसके बाद tan 60 का मान कितना हो जाता है? √3, तो ये √3 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20√3 आ गया। यही मीनार की ऊंचाई हो गई x। हम मीनार की ऊंचाई माने थे x, तो हो गया ये आंसर हमारा। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रश्न जो स्वयं करने के लिए दिया है। इसमें बोला है स्वयं प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो पहला प्रश्न है, एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाने की योजना बना रही है। स्लाइड्स का मतलब समझते हैं ना, जिसमें से बच्चे पार्क में देखे होंगे सरकते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से सरकते हुए नीचे आ जाते हैं, तो उसको स्लाइड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक स्लाइड रखना पसंद करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब एक यहाँ पे स्लाइड बना रही है, ठीक है, देखिए ऐसे ये स्लाइड बना रही है। तो जो स्लाइड का शीर्ष है, ऊंचाई, वो कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है, ये 1.5 मीटर है, और जमीन से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का, ठीक है। जबकि बड़े बच्चों के लिए वह एक ढलान रखना चाहती है। अब बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक लंबा स्लाइड बनाना चाह रही है, ठीक है, लंबा स्लाइड। देखिए, इस स्लाइड का जो ऊंचाई है वो 3 मीटर की है। तो ये कितना है? 3 मीटर। ये कितना था छोटे वाले बच्चों के लिए? 1.5 मीटर का। ये 3 मीटर का है। और कोण कितना है? 60 डिग्री का, ठीक है, कोण कितना है? 60 डिग्री का यहाँ पे ये, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई ज्ञात करना है। समझ में आ गया? क्या करना है? इसकी लंबाई, ये जो स्लाइड है यहाँ पे, और इस स्थिति में ये जो स्लाइड है यहाँ पे, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या लगा देंगे हम इसमें? सीधा साइन, इसमें साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 इक्वल टू
लंब क्या है 1/5 1.5 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा ये, इसको मान लो x, तो x हो गया। अब sin 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको भी कर लेना है, इस वाले को हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हम हिंट दिए दे रहे हैं, आप लोग को ये खुद करना है, समझ में आया ना। देखिए एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई स्लैक नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ऐसे दिया है। देखिए ये जमीन से जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये यहाँ पे पतंग बना लो ऐसे, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और ये जो इसका रस्सी है वो जमीन पर किसी बिंदु पर बंधा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये रस्सी बंधा हुआ है, तो ये जो रस्सी है वो कितने अंश का कोण बना रही है 60 अंश का, यहाँ पे 60 अंश का कोण। तो बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है ये, तो ये एक क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया हमारा लंब, तो लंब दिया है 60 मीटर, ये हो गया कर्ण, डोरी जो रस्सी है वो कर्ण हो गया। इसी को हमको निकालना है तो इसको x मान लेंगे और क्या लगा देंगे हम लोग sin 60 का मान, sin 60, ठीक है। तो sin 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब 60 अपॉन x। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर दे रहे हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। ये दिया गया है कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पैर से 45 मीटर दूर है 30 डिग्री है, ऐसे दिया है। ये एक टावर है, इस टावर के पैर से 45 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये 45 मीटर है ना, दूर स्थित है। इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमको निकालना है, ये वाला समझ में आया, ये वाला। तो कैसे लगाएंगे इसमें अब देखिए यहाँ पे लंब निकालना है ना और आधार दिया गया है, तो क्या करेंगे tan थीटा लगा देंगे, मतलब tan 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण, इस टावर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x/45 हो गया इतना। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, इक्वल टू x/45। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्कशीट 62, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।